राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ। बहुत दिन हो गए हैं जब मैंने कोई वीडियो पोस्ट की थी और मैं पोस्ट करना भी चाहती थी, लेकिन मेरे इंटरनेट के साथ सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 2 से 3 दिन हो गए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ मेरे इंटरनेट से। इसलिए मैं कोई पोस्ट भी नहीं कर पाई कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी। एंड 3-4 दिन से वीडियो नहीं डालने का कारण था कि मेरी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा मिस हो रखी है। ऊपर से मेरी तबीयत जब देखो जब ख़राब होती रहती है, और ज़ुकाम और फीवर तो जैसे इंतज़ार करते हैं कि कब मुझे हो। इसीलिए पता नहीं क्यों दिमाग सच में मिस हो रखा था। और 3 से 4 दिन हो गए थे, तो मैंने बैठ कर कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं की थी, तो मन भी नहीं लग रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिकॉर्ड करूं। तो अब मैं रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। आई होप कि ये पार्ट ठीक से रिकॉर्ड हो जाए। मैं आपके साथ एक न्यू एफ शेयर कर रही हूँ, और आप मुझे पता है आप कंप्लेंट करोगे कि मैं पहले के एफ तो कंप्लीट नहीं कर रही हूँ और नया एफ स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने पोस्ट भी किया था कि जो फिट एंड मेट्स है उस पर मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। कुछ लोग हैं जिन्हें वो चाहिए और वो उसका बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं, तो उनके लिए मैं एफ लेकर आऊँगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और रही बात महंग वांग जुन की, तो उसे मैं लेकर आऊँगी, लेकिन मुझे रिकॉर्ड किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो इसीलिए अब मुझे पहले कुछ ऐसा रिकॉर्ड करना है जिसमें मेरा दिमाग रहे, और उसके बाद में महंग वांग जुन को भी जल्द ही अपडेट करूँगी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और जितने भी बचे एफ है मेरे उनको भी मैं कंप्लीट करूँगी। और हाँ, अब की बार मैंने सोचा है कि मैं एक बार ये जो एफ है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ उसको मैं रेगुलर लेकर आऊँगी। ये अभी मैंने कुछ जो प्रॉमिस किया है, और देखती हूँ मेरा प्रॉमिस कब तक चलता है। कोशिश करूँगी कि मैं इसको रेगुलर ही लेकर आऊँ, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि जब रेगुलर एपिसोड नहीं आते हैं तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए इस स्टोरी को मैं रेगुलर ही लेकर आऊँगी। तो बातें बहुत हो गई, बहुत दिनों बाद वीडियो डाला है, तो अब आइए हमारी स्टोरी की बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले जो कोई नया है उसका मेरे चैनल में दिल से स्वागत है, और जो पहले के ही और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको एफ कैसा लगा। और आपने पिछले वीडियोज़ पर जो कमेंट किए हैं उनके लिए भी दिल से शुक्रिया। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी का नाम है प्लीज़ लव मी। ये एक जानी मॉडर्न एफ है। अब हमारे कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। एंड पीछे से आने वाली आवाज़ों को इग्नोर करना है, क्योंकि पास ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए आवाज़ें बहुत ज़्यादा है। और यही एक रीज़न ये भी था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो आपको ये यंग मैन दिख रहा है, इसका नाम शियन शाव जान है। 26 ईयर ओल्ड, चेयरमैन ऑफ शाव इंटरप्राइजेस। 22 साल की उम्र में ही इसे अपना फैमिली बिजनेस विरासत में मिला था। यंग मैन अपने चार्मिंग लुक्स के साथ वो हर चीज़ में परफेक्ट है, अप्रोचेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है। इसने खुद को बंद कर रखा है अपने पेरेंट्स की मौत के बाद। अकेला है, पेनफुल है, और दिल से बहुत ज़्यादा दुखी है। एंड हमारा सेकंड मेन लेन है वांग इबो, वांग एंटरप्राइजेस का इकलौता वारिस, गोल्डन हार्ट के साथ 20 ईयर ओल्ड बॉय। ये बहुत ही क्यूट, स्वीट, केयरिंग और अपनी फीलिंग्स को लेकर होनेस्ट हैं, और अगर तुम इसे नहीं सुनोगे तो ये क्राई बेबी भी बन सकता है। जान के साथ होपलेसली प्यार में है और उसका प्यार पाने के लिए तरसता है। इस एफएफ में हमारा इबू जो है वो बहुत ज़्यादा ही फ्रेजाइल हार्ट का है। इसके साथ बचपन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डरता है, और सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा जो फियर है इसकी लाइफ का वो है कि एक दिन इसके जानकार से छोड़कर चले जाएंगे, इसके जानकार से प्यार नहीं करेंगे। इसीलिए ये डरा रहता है और अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, या फिर कहीं किसी ऐसी फीलिंग होती है कि जाने से छोड़कर चला जाएगा। जाने से प्यार नहीं करता है, जाने से नफरत करता है, जाने से देखना भी नहीं चाहता। इसे देखकर जान को डिस्गस्ट फील होता है। हमारे बेबी को ये फील होता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम एफएफ के साथ जानेंगे। और इनका नाम है वांग ले। ये वांग एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं, 50 साल के हैं और इबो के फादर हैं। इबो से ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिजनेस के साथ स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए केयरिंग हैं। और ये हैं वांग ली। ये इबो की मदर है, 48 ईयर ओल्ड हैं। ये तब तक अच्छी हैं जब तक आप अच्छे हो। इसकी पर्सनैलिटी बहुत जल्दी चेंज होती है। ये हैं शाओ एन, वांग ले की बहन और जान के लेट अंकल से इनकी शादी हुई थी। बहुत कनिंग बिजनेस वूमेन है, लेकिन अंदर से केयरिंग है और अपनी बेटी और जान को बराबर प्यार करती हैं। ये जावलूशी है, जान की बेस्ट फ्रेंड,
26 ईयर ओल्ड एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं। ये केयरफ्री एटीट्यूड के साथ एक फन लविंग गर्ल है जो कि हर बार इसे मुसीबत में डाल देती है। मुसीबत में पड़ने के बाद हमेशा जान से मदद मांगती है। जान को अपना भाई मानती है, लेकिन दूसरों के सामने खुद को ऐसे दिखाती है जैसे उसकी गर्लफ्रेंड हो। यूयंग से प्यार करती है। इसका नाम ली चिन है। जान की दोस्त हैं। पागलों की तरह जान से प्यार करती हैं। हमेशा उससे चिपकने की कोशिश करती हैं। रोज की बेइज्जती के बाद भी ऐसे एक्ट करती हैं जैसे इसने जान को ओन कर रखा है और इसकी वजह से हमारे बेबी बो को बहुत कुछ सहना पड़ा था। और ये यूयंग है, जान का पर्सनल सेक्रेटरी, जान का बेस्ट फ्रेंड। ये अपनी फैमिली बिजनेस को पसंद नहीं करता है, इसलिए इसने जान के यहाँ एज ए सेक्रेटरी ज्वाइन कर लिया है। पावर में जान से सेकंड नंबर पर है और इसकी छुपी हुई साइड को बारे में सिर्फ जान जानता है और कोई नहीं जानता। ये है वांग हाउ श्वान, शाव एंटरप्राइजेस का सिक्योरिटी हेड। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और जान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। ये है सोंग जियांग, ये भी जान का बचपन का दोस्त है। ये जान के ही एक हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर के रूप में काम करता है। बहुत क्यूट है और सबको लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग है। ये हमारे कैरेक्टर्स थे। अब हम स्टोरी के बारे में जान लेते हैं और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। शाह फैमिली और वांग फैमिली बहुत अच्छे दोस्त थे। 12 साल का वांग इबो जान से पहली नज़र में प्यार में पड़ चुका था और बिल्कुल ब्रेड की तरह एक्टिंग करता था। जान के साथ बहुत ज़्यादा चिपकू है, उसको हमेशा हक करना पसंद करता है और जान को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। ये अपनी जेलसी की वजह से जान को नए दोस्त नहीं बनाने देता, इसीलिए जान इसे पसंद नहीं करता। लेकिन ये अंत नहीं है। जब जान अपनी हायर डिग्री के लिए, अपनी हाई स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया था तो इबो ने घर पर एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया था और जान को अपने बर्थडे पर बुलाया था। जान को एयरपोर्ट से पिक करने जाते हुए जान के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया या फिर कहे कि मर्डर हो गया। इसने जान को इबो से नफरत करने के लिए और ज़्यादा मजबूर कर दिया। जब मिस्टर एंड मिसेस शाव की डेथ हो गई तो शाव एंटरप्राइजेस बहुत बड़ी मुसीबत में चला गया। उस वक्त मिस्टर वांग ने जान की हेल्प की थी, लेकिन बदले में उन्होंने जान से एक वादा लिया था। जब 4 साल बाद जान वापस आया और उसने अपनी फैमिली बिजनेस पर टेक ओवर ले लिया। इससे शाव बिजनेस और ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। मिस्टर वांग जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने जान को अपना वादा निभाने के लिए कहा और इबो से शादी करने के लिए कहा। वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि इबो जान से कितना प्यार करता है। जान उसे पसंद नहीं करता, फिर भी उन्होंने जान से इबो की शादी करवा दी। लोगों के लिए ये एक फोर्स्ड मैरिज थी, लेकिन ये नहीं थी। जान उस वादे को निभाने के लिए जो उसने इबो के फादर से किया था, ज़रूर इबो से शादी करता, लेकिन इसके पीछे एक और कारण था। इबो जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो जानता है कि जान को ये शादी करने के लिए फोर्स किया गया है या ये शादी फोर्स्ड मैरिज है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो जान पर अपने फीलिंग्स को बर्डन न बनाए और ना ही जान के साथ ऐसे एक्ट करे और वो ना ही जान से खुद को प्यार करने के लिए मजबूर करे। लेकिन हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इबो जान के पास रहकर ही बहुत खुश हैं। उसकी जो इनसिक्योरिटीज़ है उसने उन्हें ये बिलीव दिला कर रखा है। इबो की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उससे इबो ये विश्वास करता है कि वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें नहीं हैं, उनको कर कर भी जान को इरिटेट फील करवाता है। इसीलिए वो जितना हो सके उतनी चीज़ें जान से छुपाने की कोशिश करता है और इससे जान को ऐसा फील होता है कि वो कुछ भी जानना डिज़र्व ही नहीं करता है। इबो उसे कुछ बताने के लायक ही नहीं समझता है। जान भले ही ऐसी एक्टिंग करता हो कि वो इबो से नफरत करता है, लेकिन उसके दिल में इबो के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है और उसे एक छोटे बच्चे की तरह देखता है जिसे अटेंशन और केयर की ज़रूरत है। इबो तारों को अपनी लॉन्गिंग आइज़ के साथ देख रहा था। अपनी पास्ट की गलतियों को सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज उसकी वेडिंग नाइट होनी थी, लेकिन यहाँ वो गार्डन में अकेला बैठा हुआ था। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था, इस वजह से उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। लेकिन इस ठंड को नोटिस करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ही खोया हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, उसका दिल दर्द से भरा हुआ था और उसके जितने भी सेंस थे वो खाली थे। आज भी हमारी वेडिंग नाइट के दिन भी मुझे छोड़कर चले गए, इबो ने एक कांपती हुई आवाज़ के साथ कहा। अब ये रोज़ का हो चुका था जब वो खुद से बातें करता था, अपने घर का इकलौता बेटा होने की वजह से और अपने दुनिया के लिए एक हाई हेवी सिक्योरिटी में बड़ा होने की वजह से। ऑफ कोर्स वो अकेला था। तुम इस शादी से और क्या आशा कर रहे थे? एक डिलीशियस किस या फिर एक
स्पेशल फर्स्ट नाइट, ईबो ने मम्बल किया और उसकी उन बिग ग्लास जैसी आंखों से आंसू भग गए। यंग मास्टर ईबो, मिस्टर हान ने कहा, जो कि शॉ फैमिली के बटलर थे। उन्होंने ईबो को बुलाया, इस वजह से ईबो अपनी ख्यालों से बाहर आया। अंकल हान, प्लीज़ मुझे ईबो बुलाइए, ईबो ने बटलर हान की तरफ देखते हुए कहा। मैं हमारे यंग मास्टर को उनके नाम से नहीं बुला सकता, बटलर हान ने एक प्रोफेशनल स्माइल के साथ कहा। लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्होंने अपने मास्टर के हस्बैंड के रूप में ईबो को भी स्वीकारा नहीं था। ठीक है, आप यहाँ क्यों आए हैं अंकल हान, ईबो ने पूछा, क्योंकि उसे साफ साफ याद था कि उसने खुद को अकेला रहने के लिए कहा था। मास्टर ने आपके बारे में पूछा है, बटलर हान ने जवाब दिया। और जब उन्हें याद आया कि ईबो इतनी ठंड में बाहर है, ये जानने के बाद किस तरह से जान ने उसकी तरफ घूर कर देखा था, इससे बटलर हान अभी भी शिवर कर रहे थे। उन्हें और पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने जान को इतना स्केरी पाया था, लेकिन उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, आखिर वो इतने गुस्से में क्यों थे। बहुत साल हो चुके थे जब उनके मास्टर ऐसा दिखा रहे थे कि वो यंग मास्टर ईबो को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो ईबो से नफरत करते हैं। तो ये जानने के साथ ही कि उन्होंने ईबो को बाहर ठंड में बैठने की इजाज़त देती है, ये जानने के साथ ही उनके मास्टर को इतना गुस्सा क्यों आया था। वो अपने मास्टर को और ज़्यादा नहीं समझ पा रहे थे कि वो एक ऐसे पर्सन के लिए क्यों फिक्र कर रहे हैं जिनके साथ वो होना ही नहीं चाहते। ओह, तो उन्होंने फाइनली मुझे याद कर लिया, ईबो ने मुंबल किया और वो बटलर को फॉलो करने लगे। जान सोफे पर बैठा हुआ था और अपने मेल्स को चेक कर रहा था जब ईबो अंदर आया था। देर हो चुकी है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो, जान ने पूछा। वो अभी भी ईबो की तरफ नहीं देख रहा था और ये देखने के साथ ही ईबो का दिल में दर्द होने लगा। आज हमारी वेडिंग नाइट है, क्या आपको भी देर नहीं हो चुकी है, ईबो ने अपनी आंसू भरी आंखों के साथ पूछा। यह सुनकर जान ने एक बिटर चकल किया। वेडिंग नाइट, क्या तुम्हें इसे एक अनवांटेड वेडिंग नाइट नहीं करनी चाहिए, जान ने एक बिटरनेस के साथ पूछा। वो अभी ईबो की तरफ नहीं देखना चाहता और ना ही अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो ईबो के ऊपर निकालना चाहता है। उसके शब्द ईबो के दिल को स्टैब कर रहे थे। ये मेरे लिए अनवांटेड नहीं थी, ईबो ने बहुत ही सॉफ्टली सुबकते हुए कहा। उसने अपनी लाइफ के हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे में ये सपना देखा है कि जान उसे ओन करेगा, जान उससे प्यार करेगा। ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए अनवांटेड नहीं होगी, आफ्टर ऑल तुमने मुझे खुद से शादी करने के लिए फोर्स जो किया था, जान ने एक चकल के साथ कहा। लेकिन दिल के अंदर वो भी जानता था कि ये ईबो नहीं था, बल्कि उसके पथेटिक पेरेंट्स थे जिन्होंने उसे शादी करने के लिए मजबूर किया था। जानगा, प्लीज़ गगा, क्या आप मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं कर सकते, ईबो ने रोते हुए पूछा। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जान के शब्दों की वजह से। ईबो, तुम तो मेरी नफरत के लायक भी नहीं हो, तुम ऐसे ही अकेले रहो, जान ने प्योर डिस्गस्ट में कहा। ईबो को अपने सामने देखकर जान को अपने उन मरे हुए माता पिता के चेहरे याद आते हैं, उनसे भीख मांगते हुए याद आते हैं कि कैसे जान ने उनसे भीख मांगी थी कि वो उन्हें अनाथ न बनाए, कैसे उसकी लाइफ में खालीपन भर गया है जब से ईबो उसकी लाइफ में बिल्कुल किसी तूफान की तरह आया है। वो पर्सन जिससे जान प्यार करता है या फिर जो पर्सन जान से प्यार करता है, ईबो से दूर ले गया है, वो उससे कैसे पसंद कर सकता है, सपने में भी वो ईबो को पसंद नहीं करेगा। क्या मैं इतना नालायक हूँ, ईबो ने अपनी आंसू भरी निगाहों के साथ जान की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि तुम लायक हो या नहीं, लेकिन मुझसे तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, इसीलिए मैं तुमको पसंद नहीं कर पाता हूँ, जान ने एक सैड स्माइल देते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि वो इतना क्रूर था, लेकिन वो ईबो को थोड़ा सा भी पसंद करने के लिए खुद को मना ही नहीं पा रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो बहुत भयानक था, लेकिन जानगा, मैं बस आपकी अटेंशन चाहता था, मैं बस ये सपना देखता था कि आप मेरे पास हो जैसा कि मैं आपके पास हूँ, इसीलिए गागा प्लीज़ मुझसे प्यार कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ लव मी, ईबो ने अपने घुटनों पर बैठते हुए बहुत ही मिजरेबली रोते हुए कहा। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसे ऐसा फील हो रहा था कि अगर जान उससे प्यार नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। तुम्हारे आंसू मुझे पिघला नहीं सकते, जैसे सालों पहले मेरे आंसू तुम्हें नहीं पिघला पाए थे, इसीलिए प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो और जाकर सो जाओ।
हम कल मेरे घर वापस जा रहे हैं, जान ने अपने कोल्ड फेस के साथ कहा। पता नहीं क्यों पर वो इस लड़के के आंसुओं से नफरत करता है। उसने खुद के दिमाग को बना लिया है कि वो ईबो को कभी पसंद नहीं करेगा, लेकिन जब भी वो इसके आंसू देखता है उसे सफोकेट फील होता है। ईबो ईबो अपने कांपते हुए पैरों के साथ चुपचाप उठा और वो बेड पर जाकर सो गया, यहाँ तक कि उसने अपने शूज और अपनी चश्मे को भी नहीं उतारा। लगभग आधे घंटे के बाद जान ने अपने लैपटॉप को बंद किया और वो बाथरूम में चला गया। जब वो वापस आया तो उसने एक पिलो लिया और वो सोफे पर चला गया। उसने वहां पर रखा। जान लाइट को बंद करने वाला था, लेकिन उसे याद आया कि ईबो बंद लाइट में नहीं सो सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने अपनी आंखों को खोला और देखा कि ईबो बहुत ही अनकंफर्टेबली सो रहा था। वो ईबो के पास गया। उसने उसके ग्लासेस और शूज को निकाला और फिर उसे ये देखकर बुरा लगा कि ईबो का जो फेस था उस पर आंसुओं के निशान थे। उसे ये सब करने से गिल्ट होता था, क्योंकि वो हर बार ईबो को हर्ट करता था। इसलिए उसने ईबो से शादी के लिए मना करने के लिए कहा था, लेकिन इस लड़के ने नहीं सुना और अब वो दोनों ही दर्द में हैं। फिर वो वापस सोफे पर चला गया और सो गया। इस फोर्स वेडिंग से थका होने की वजह से वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। उस रात जान ने एक सपना देखा जिसमें वो अपने वेडिंग वोव्स लेने के बाद एक ब्यूटीफुल बॉय के हेड पर किस कर रहा था। अब सुबह हो चुकी थी। जान ने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला तो उसने नोटिस किया कि एक पेयर ऑफ प्रिटी आइज उसकी आत्मा में झांक रही थी। थोड़ा ब्लिंक करने के बाद उसे आखिरकार ये एहसास हो गया कि ईबो उसके चेहरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ देख रहा था। फक व्हाट द ये मुझे ऐसे देखते हुए आखिर सोच क्या रहा है जैसे मैं इसकी दुनिया हूँ। क्या सुबह सुबह तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है मेरे दिन को खराब करने के अलावा? जान ने इरिटेट होते हुए पूछा। उसका फेस हीट हो रहा था और इनकी जो क्लोजनेस थी वो उस पर इफेक्ट कर रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बस आपको इतनी पास से देखना चाहता था, ईबो ने ब्लश करते हुए कहा। उसके बाद वो फिर से अपने बेड पर भाग गया और वहाँ पर बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह बैठ गया जो किसी ऑर्डर का इंतजार कर रहा हो कि उसे अब क्या करना है। मैं सुबह सुबह तुमसे बहस नहीं करना चाहता, जान ने मुबल किया और वो फ्रेशन अप होने के लिए चला गया। कितने होठ लग रहे थे। मैं उनके फेस को और ज़्यादा पास से देखना चाहता था, ईबो ने खुद से ही विन करते हुए कहा। वो बुरी तरीके से जान को देखना चाहता था, उसे हक करना चाहता है, उसे किस करना चाहता है, उससे प्यार करना चाहता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर सकता। उसे डर है कि जान उसे बाहर फेंक देगा अगर वो ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करेगा। इसीलिए वो अपनी उन तरसती हुई आंखों के साथ वहाँ पर ही बैठ गया। जब उसने एक क्लिक की आवाज़ सुनी तो उसकी जो नज़रें थी वो बाथरूम की तरफ शिफ्ट हो गई। उसकी ब्रीथ अपने थ्रोट में टक्कर रह गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका फेस जल रहा है। वो अपने हस्बैंड को देखने लगा जो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। जब जान को अपने ऊपर ये इंटेंस नज़रें फील हुई तो जान ने एक अनबिलीवेबल साइड देखी। उसका नया हस्बैंड अपने खुले मुंह और बड़ी आंखों के साथ उसके ऊपर ड्रूल कर रहा था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि भगवान इतने शेमलेस पर्सन बनाता है क्यों है। ओवरऑल वो इससे शादी उसने इस एम्बेरसिंग बॉय से शादी क्यों की है, उसे जिसे ये तक नहीं पता कि अपने इमोशंस को दिखाने से रोकना कैसे है। क्या तुम मेरी तरफ देखना बंद करोगे? जान ने इरिटेशन से कहा और वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था कि वो ईबो के उन लाल कानों को खींचे नहीं जो कि बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे। मैं नहीं कर सकता। आप इतने सेक्सी क्यों दिख रहे हो गा? मैं आपको खाना चाहता हूँ, ईबो ने विम्पर किया, ये जाने बिना कि उसने क्या कर दिया है। लेकिन अगले ही पल उसका फेस बिल्कुल किसी टमाटर की तरह लाल हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसने क्या कह दिया है। उसने अपने रेड फेस को शर्म के साथ उस पिलो में छुपा लिया। हाँ, जान ने ग्रोन किया और वो वहाँ पर बस डिसबिलीफ में खड़ा हुआ था। इस पर्सन के लाल फेस को देख रहा था जिसने अपने रेड फेस को पिलो में छुपा दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना है। ये इतना क्यूट नहीं, ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। नीचे चलो, जान ने कहा और वो डोर की तरफ चलने लगा और ईबो भी तुरंत बेड से नीचे आ गया और बिल्कुल किसी पपी की तरह जान को फॉलो करने लगा। आप बहुत जल्दी चल रहे हो, प्लीज़ धीरे चलिए ना। ईबो बिल्कुल बच्चे की तरह रोने लगा। उसके पैर जान के उन लेग्स को मैच नहीं कर सकते। जान बहुत जल्दी चल रहा था। तो तुम भाग सकते हो, जान ने थोड़ा सा अननॉय होते हुए कहा। जान को नहीं समझ आ रहा था कि ये लड़का इतना क्यूट है या फिर सिर्फ क्यूट होने का दिखावा करता है। ईबो बिल्कुल किसी ओबीडिएंट बच्चे की तरह उसके पीछे भागने लगा, लेकिन वो फंस गया। जान को एक पल के लिए लगभग हार्ट अटैक ही आ गया था जब उसने देखा कि ईबो उलझ गया है। उसने
बस टाइटली उसे पकड़ लिया और वापस अपने पास खींच लिया। उसकी पकड़ ईबो के आर्म पर इतनी टाइट थी कि वहां पर एक मार्क बन गया। हाँ, तुम इतने क्लमजी क्यों हो? जान ने गुस्से से कहा। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वो इतना क्यों डर गया था। मुझे माफ कर दीजिए जानका, ईबो ने पाउट करते हुए कहा, और वो बिल्कुल भी ऐसा साउंड नहीं बनाना चाहता था कि वो डरा हुआ हो। नहीं तो उसका हस्बैंड उसका हाथ छोड़ देगा। वो जानता है कि उसके हाथ में अब तक निशान पड़ चुके होंगे। और पूरे रास्ते जान धीरे चला, इसलिए ईबो को अब उसकी वजह से गिरना नहीं पड़ा। गुड मॉर्निंग आंटी एन। ईबो आंट एन के ऊपर कूद गया और उसने एक बहुत ही फ्लफी हग उनको दिया। उन्होंने जब देखा कि वो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हुई थी। गुड मॉर्निंग बेबी। मॉर्निंग जान, शावेन ने स्माइल के साथ कहा। मॉर्निंग आंटी। जान ने भी उन्हें ग्रीट किया। वो अपने रेगुलर प्लेस पर बैठ गया। उसके बाद उन दोनों ने उसे डाइनिंग टेबल पर ज्वाइन किया। तुम अपने घर वापस कब जा रहे हो? शावेन ने पूछा। ब्रेकफास्ट के बाद, जान ने खाना खाते हुए ब्लैंकली रिप्लाई दिया। वो यहाँ तक कि शावेन की तरफ देख भी नहीं रहा था। वो उनसे गुस्सा था क्योंकि उन्होंने ही उसे इस लड़के से शादी करने के लिए प्रेशराइज किया था जिसे वो पसंद नहीं करता है। क्या तुम अपनी पुअर आंटी की तरफ फिर से नहीं देखोगे? शावेन ने ड्रामेटिकली पूछा। आंटी बहुत अमीर हैं, वो किसी को भी अपने ऊपर देखने के लिए कह सकती हैं। जान ने खाना खाते हुए कहा। वो अभी भी उन्हें टेंशन नहीं दे रहा था। तुम्हारी इस पुअर आंटी को नहीं पता कि उन्हें किससे पूछना चाहिए ना? शावेन ने फिर से पाउट करते हुए कहा। मुझे समय चाहिए। अब मैं आशा करता हूँ कि आप एक्टिंग करना बंद कर दोगे आंट, जान ने कहा। ठीक है, लेकिन मेरे बेबी बो का ध्यान रखना और कभी कभी उसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए ले जाया करना। क्या तुम ले जाओगे? शावेन ने कहा। वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है। मुझे उसे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोई बच्चा नहीं है और उसे बेबी की तरह ट्रीट करना बंद करो, जान ने एक अनोइंग फेस बनाते हुए कहा। तुम बिल्कुल नहीं बदलोगे क्या तुम? शावेन ने गुस्से वाले फेस के साथ कहा जब उन्होंने देखा कि ईबो की आंखों में आंसू थे जान के इन हर्टफुल वर्ड्स को सुनकर। मेरा हो गया, ईबो ने कहा और वो वहाँ से बाहर चला गया अपने उन आंसुओं के साथ जो बिल्कुल उसी नदी की तरह बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल उसका दिल बस ब्रस्ट हो जाएगा। बिना कुछ कहे शावेन ने ईबो को फॉलो किया। ईबो प्लीज़ मत रहो, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम काम रहोगे, शावेन ने बहुत ही जेंटल वॉइस में कहा। लेकिन आंटी, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ईबो ने रोते हुए कहा। उसे फ़र्क पड़ता है, वो तुम्हारी केयर करता है। वो बस अपना अफेक्शन दिखाने में अच्छा नहीं है। तुम अपनी होप मत खो, ठीक है? मुझ में विश्वास रखो, अपने प्यार पर भरोसा करो, शावेन ने ईबो को हक करते हुए कहा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, ईबो ने पिटीफुली रोते हुए कहा। ये देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हो वो इंसान आपको बिल्कुल किसी हवा की तरह ट्रीट करता है। तुमने उससे ये जानते हुए शादी की थी कि तुम्हें बदले में हर्ट मिलेगा। क्या तुमने नहीं की? तो अपनी होप को लूज़ मत करो। वो बस अपने सालों के डिप्रेशन को दिखा रहा है, वो बुरा पर्सन नहीं है, शावेन ने ईबो के उस थिन फिगर को हक करते हुए कहा। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल 2 टुकड़ों में टूट जाएगा जब भी मैं देखता हूँ कि वो हमारे बीच में दूरी बना रहा है, ईबो ने एक सॉफ्ट वॉइस में कहा। शांत रहो और उसे भी शांत रहने दो। उसे अपना प्यार दिखाओ, उसे रियलाइज़ करवाओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। ओके, उसे बस एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो उससे प्यार कर सके। क्या तुम ये कर सकते हो? शावेन ने एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा। मैं करूँगा, ईबो ने मम्बल किया और उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर से उसने शावेन को हक कर लिया। फिर वो हॉल में भागकर चला गया जहाँ पर जान फ्रस्ट्रेटिंगली बैठा हुआ था। मेरे पास ख्याल रखने के लिए एक कंपनी है ईबो। ये मत सोचा करो कि सब तुम्हारी तरफ बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के फ्री होते हैं, जान ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। वो ये सोचकर शांति नहीं हो पा रहा है कि ये पर्सन आंसू में यहाँ से भाग कैसे गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे हो क्या रहा है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ईबो आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा, ईबो ने अपने हर्ट भरी वॉइस में बहुत ही वीकली कहा। उसका हार्ट अनबिलीवेबल था जान के इन हर्टफुल वर्ड्स को सुनकर। मुझे फॉलो करो, जान ने उस घर से बाहर जाते हुए कहा। मैं आपको हमेशा अपने दिल से, अपने दिमाग से और अपने आत्मा से फॉलो करूंगा जानगा, ईबो ने अपने आंसुओं के साथ मुमल करते हुए कहा। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो अपनी साफ वॉइस का इस्तेमाल करो। मुझे लगता है कि भगवान ने तुम्हें वो दी है, जान ने कोडली कहा क्योंकि उसे इरिटेट फील हो रहा था कि वो ईबो को सुन नहीं पा रहा था।
कुछ नहीं, ईबो ने अपने आंसुओं को ब्लिंक करते हुए कहा। उसने जब से जान से शादी की थी यही सोचा था कि उसकी लाइफ ऐसी ही होगी, जानते हुए भी कि उसे सिर्फ हर्ट और पेन ही मिलेगा। जानगा, आपके साथ एक लाइफ हर्ट होने के लिए भी वर्थ है, अगर आप मुझे खुद को फॉलो करने देंगे और मुझे अपने साथ रखेंगे, क्योंकि मैं आपके बिना मर जाऊंगा। इसीलिए मुझे छोड़ना मत, मैं नहीं जानता कि मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा। जान और ईबो जान की लिमो के अंदर चले गए। ईबो नर्वस था क्योंकि ये पहली बार था जब जान उसे अपने विला में लेकर जा रहा था। उसे खुशी भी हो रही थी और वो डर भी रहा था। उसे डर लग रहा था कि वो अकेला रह जाएगा, लेकिन उसे खुशी इस बात की हो रही थी कि जान उसे अपने घर में आने की इजाज़त दे रहा है, क्योंकि जान को नहीं पसंद कोई उसके पर्सनल स्पेस में आए। ये पहली बार था जब वो इतने सालों तक उसके साथ रह रहा था और जान उसे अपने विला में लेकर जा रहा था। जान ने ईबो की उन लाल आंखों को नोटिस किया। उसे बुरा लग रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे कैसा फील करना चाहिए जिसने उसके घर को बस डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईबो के आंसू क्यों उसके आत्मा को हर्ट करते हैं। तो हे एवरीवन, ये था आज का फर्स्ट पार्ट। आपका पार्ट जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, आप जितने लाइक करोगे मैं उतने जल्दी नया पार्ट लेकर आऊँगी। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो इसको मैं रेगुलर अपडेट करूँगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। एंड ये स्टोरी मैंने वेटपैड पे पढ़ी थी और इस स्टोरी के ऑथर है याशी जिए। तो अगर आपको ये स्टोरी पढ़नी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अगर आपको पढ़नी है तो आप मुझे बता सकते हो ताकि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।